माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त खस्ता समोसे बने हैं। समोसा ऐसा कि जैसे आप मलाई खा रहे हो। इस तरह का खस्ता समोसा इंशाल्लाह आपने इससे पहले नहीं खाया होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं एचबी फूड सीक्रेट्स। रमज़ान में इफ्तार के दस्तरखान के ऊपर समोसा जो है वो हर दस्तरखान की जीनत बना होता है। लोग समोसे बड़े शौक़ से खाते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो घर में भी ट्राई करते हैं समोसा बनाने की। तो समोसा बनाने में जो सबसे बड़ा इशू फेस करना पड़ता है वो समोसे की जो ऊपर वाली पट्टी है, जिसको पतरा बोलते हैं, वो सही से नहीं बनता और हार्ड बनता है। तो इसी से रिलेटेड आज की हमारी रेसिपी है, चिकन समोसे की रेसिपी लेके मैं हाज़िर हुआ हूँ। इस रेसिपी के अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर स्टेप बाय स्टेप जो है वो बताऊंगा कि समोसा हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं और 1 किलो मैदे के अंदर एग्जैक्ट क्वांटिटी में कितना पानी जाएगा, कितना घी जाएगा और कितना नमक जाएगा। मेरा ये दावा है कि अगर आप इस तरीके से ये रेसिपी को फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो किसी भी बहन भाई को आज के बाद ये मसला फेस नहीं करना पड़ेगा कि उनका जो है वो समोसा खस्ता नहीं बना और ऊपर से हार्ड हो गया। समोसा इंशाल्लाह हमारा इतना ज़बरदस्त और परफेक्ट बनेगा कि आप उसको मुंह में डालेंगे और भूल जाएगा। इतना खस्ता और ज़बरदस्त बनेगा हमारा समोसा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। समोसा बनाने के लिए ये सबसे मेन स्टेप है, इसको आपने बड़े ही गौर से समझना है। अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो फिर आपका समोसा जो है वो खस्ता नहीं बनेगा। करना हमने क्या है कि ये मेरे पास 1 किलो मैदा है, 1 किलो मैदे की ये रेसिपी है। तो इसके अंदर ये हर घर में एक शीशे का गिलास होता है 250 ml। इसके अंदर 250 ml हमने पानी डालना है, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना हमने। और इसके अंदर ये मेरे पास 25 ग्राम नमक है। नमक की क्वांटिटी भी हमने सेम रखनी है। ये इसके अंदर ऐड कर देंगे इधर। और ये 1 चम्मच मेरे पास अजवाइन है, ये इसके अंदर ऐड करनी है। ज़ीरा हमने ऐड नहीं करना, क्योंकि ज़ीरा ऐड करेंगे तो जब हम इसकी टिक्की बेलेंगे तो फिर उसका पतरा जो है वो फट भी सकता है। तो इसको हम इधर मिक्स करेंगे। पहले पानी के अंदर अच्छे तरीके से हमने नमक को इधर हल करना है। कोशिश करें कि जिस बर्तन में आप मैदा गूंद रहे हैं वो इस तरह की कोई कढ़ाई वगैरह हो, नीचे से स्टेयर नहीं होना चाहिए, ताकि जो पानी का लेवल है वो अप रहे। अब इसके अंदर ये स्टेप जो है ये बड़ा समझने वाला है। ये मेरे पास 250 ग्राम जो है वो घी है। घी अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है और इसको हमने गर्म किया हुआ है। इतना गर्म करना है कि हमारे हाथ को महसूस होना चाहिए कि ये गर्म है। अब हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके पानी के अंदर ऐड करते रहना है और हाथ की मदद से इसको फेंटते रहना है। इस तरीके से आप डालते जाएं और इसको साथ साथ हिलाते जाएं। इसको हमने इतना मिक्स करना है कि ये इसके अंदर एक गाढ़ा महलूल बन जाए। पानी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। इस स्टेप से क्या होगा कि जब हम इसके अंदर मैदा गूंदेंगे तो पूरे मैदे के अंदर एक जैसा पानी और घी वो जज़ब करेगा। ये देखें, ये इस तरह का गाढ़ा महलूल बन गया, वाइट सा। ये चेक करें, ये चीज़ होनी चाहिए हमारी। अब हम इसके अंदर मैदा ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हमने इधर गूंदना स्टार्ट नहीं करना, दोनों हाथों की मदद से इसको ऐसे ऐसे नरम हाथ रख के मिक्स करना है, ताकि हमारा सारा मैदा जो है वो एक जैसा गीला हो जाए और इसके अंदर घी और जो पानी है वो जज़ब हो जाए सारे के अंदर। अगर अभी से इसको हम गूंदना स्टार्ट कर देंगे तो फिर क्या होगा कि कहीं से ये खुश्क रह जाएगा और कहीं से गीला हो जाएगा। पहले हमने इसको सारा इस तरह से लपेटना है ताकि सारा ये इकट्ठा हो जाए। उसके बाद हम फिर इसको बनाते हैं। ये देखें, ये भी सारा मैदा हमारा देखें एक जैसा हो गया। अब हम इसको ऐसे करके इकट्ठा करेंगे ज़ोर से। जब ये देखें ऐसे इकट्ठा हो जाए तो फिर आप, ये ज़ोर वाला काम है, इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। इसको हमने ऐसे पकड़ के ज़ोर के साथ जो है ये मल मल के ऐसे गूंदना, ज़ोर लगाना पड़ेगा। ये आपका नरम नहीं होना चाहिए।
पतरा जो है वो हमारा नरम नहीं होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, फिर हमारा अच्छा समोसा बनेगा। अब ऐसे गूंद के फिर इसको इस तरीके से थोड़ा खोलें, फिर हम इसको ऐसे करके गूंदते हैं। और कभी भी आपने इसका मैदा गूंदते हुए इसके अंदर जो है वो ऑयल नहीं डालना, हमेशा अच्छी क्वालिटी का घी इस्तेमाल करें, उससे ही समोसा खस्ता बनता है। समोसे के अंदर जो मेन पार्ट है वो ये ऊपर वाला इसका जो पतरा होता है वो ये होता है। ये मैदा हमारा जो है वो गूंद चुका है। अब हमने इसको एक शॉपर के अंदर साफ बैग लें, उसके अंदर डाल के इसको ऊपर से बांध के तो इसको हम रखेंगे इधर, आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे, फिर हम इसके पेड़े बना के और इसको बेलेंगे। मैदा हमारा गूंद चुका है। अब हम इसके बाद इसकी फिलिंग तैयार करनी है। तो फिलिंग के लिए ये मेरे पास 3 पाव चिकन है, ब्रेस्ट के पीस हैं जिसको हमने इधर मैश करना है, बॉयल किया हुआ है चिकन। तो मैश करने के लिए मैंने पहले भी आपको एक सिंपल तरीका बताया है, आज फिर से बताता हूँ। ये इस तरीके से आपने ये चिकन को ऐसे रखें और ये रोटी वाला बेलन है, इसकी मदद से इसको ऐसे बेलें। तो ये देखें इसके सारे रेशे जो हैं वो अलग हो जाएंगे बड़ी ही आसानी से। ये देखें, एक चीज़ का ये रेशे करते हुए ख्याल रखना है आपने कि चिकन हमारा गर्म होना चाहिए। अगर गर्म होगा तो आसानी से रेशे बन जाएंगे। सबसे पहले ये मैंने कढ़ाई के अंदर घी को गर्म किया हुआ है। अब ये इसके अंदर मेरे पास प्याज है 250 ग्राम, जिसको हमने बारीक ऐसे कटिंग की हुई है, ये इसके अंदर ऐड करूँगा। इसको मिक्स करते हैं। इसको हमने ज़्यादा इधर नहीं पकाना, बस थोड़ा सा इसको जो है हमने इधर पकाना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। बस थोड़ा सौगी करना है प्याज़ों को। प्याज इधर जो है वो हमारे सौगी हो गए हैं, ये 1 से 2 मिनट गुजर गए हैं, इससे ज़्यादा हमने इनको नहीं पकाना। अब हम इसके अंदर स्पाइस ऐड करते हैं। स्पाइस में जो सबसे पहले चीज़ जाएगी, ये मेरे पास लाल मिर्च है 1 चम्मच, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ये मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, ये 1 चम्मच इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगली चीज़ ये मेरे पास नमक है, ये आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 चम्मच, और ये आधा चम्मच, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और ये कलर देने के लिए इसके अंदर ये मेरे पास आधा चम्मच हल्दी है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगली चीज़ ये मेरे पास कुटा हुआ धनिया है 2 चम्मच, और 2 चम्मच ज़ीरा है, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसको इधर हम एक बार अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। इसके बाद ये मेरे पास हरी मिर्च है 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये अनारदाना है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चम्मच। इसको अब हम इसको एक बार फिर से इधर मिक्स करते हैं। और अब इसके बाद ये मेरे पास चिकन जिसको हमने ये मैश किया हुआ है, ये देखें, तो ये इसके अंदर ऐड करते हैं और इसको इधर मिक्स कर देंगे। चिकन को मिक्स करने के बाद ये मेरे पास आलू हैं जिनको हमने कटिंग की हुई है, 2 से 3 अदद सिर्फ आलू थे, ये इसके अंदर हमने ऐड कर देना। और ये मेरे पास बॉयल मटर है 200 ग्राम, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको भी इधर अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। बड़े ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह हमारे चिकन समोसे बनेंगे। ये देखें इसकी फिलिंग कैसी ज़बरदस्त नज़र आ रही है, माशाल्लाह कैसा खूबसूरत कलर आया है इसके ऊपर। और ये लास्ट में मेरे पास कटा हुआ धनिया है, ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर देते हैं और फिलिंग हमारी तैयार है। इधर लें जी, फिलिंग तैयार है। ये देखें माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है, सुभान अल्लाह। अब हम चलते हैं और अपनी टिक्कियाँ बेलते हैं समोसों की और फिर इसकी फिलिंग करते हैं। लें जी, फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। जब तक हमारी फिलिंग ठंडी होती है हम इसका टिक्कियों का प्रोसेस करते हैं। तो ये मैंने मैदा निकाल लिया शॉपर में से। अब हमने करना क्या है कि इसको इस तरीके से रोल कर लेना है, ऐसे पकड़ के
ज़ोर के साथ इसको रोल कर लेना। ये इस तरीके से रोल करने के बाद हमने ये ऐसे ऐसे करके तोड़ते जाना टिक्कियाँ, और इनको थोड़ा सा ऊपर से दबाते जाना। एक टिक्की जो है उसका वेट तकरीबन 75 टू 80 ग्राम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इस तरीके से टिक्कियाँ बनाने के बाद हमने इसको ऐसे पकड़ के एजी से ऐसे अंदर को दबाना है, और इसको हमने इधर गोल करते जाना है ऐसे। ये देखें, इस तरीके से गोल कर लेना है इसको हमने सारी टिक्कियों को। 1 किलो मैदे के अंदर से आपकी ये तकरीबन 20 से 21 टिक्कियाँ निकलनी चाहिए। इस तरीके से हम इसको खुशका लगाएंगे और इधर रख के इसको थोड़ा सा दबा के बार बार इसके ऊपर जो है वो खुशका मत लगाएं, क्योंकि जितना आप खुशका इसके ऊपर ज़्यादा लगाएंगे तो इसके ऊपर सिक्कर ज़्यादा आएगा, जिससे हमारा जो समोसा है वो अच्छा नहीं बनेगा। समोसे की भराई करते वक्त भी हमने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि ऊपर पंखा नहीं चलता होना चाहिए, क्योंकि ये फिर ऊपर से ये सारा खुश्क हो जाएगा और इसके ऊपर सिक्कर आ जाएगा, तो फिर हमारा समोसा अच्छा नहीं बनेगा। तो इसी तरीके से हमने सारी जो है वो टिक्कियाँ बेल लेनी है। ले जी, इधर पतरे हमारे माशाल्लाह से ये देखें बेले जा चुके हैं। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, सेंटर में से इसको हमने हाफ कट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों को हमने बराबर हिस्सों में इस तरीके से काट लेना है, और ये इसके ऊपर ये देखें बिल्कुल बराबर हमने कटिंग की है इसकी। ये इसकी कटिंग हो गई है। ये जी समोसे की भराई के लिए इधर से हम पतरा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हम इस तरीके से रखेंगे पतरे को। ये जो गोल साइड है ये आपकी तरफ होनी चाहिए। अब इसके एजेस के ऊपर हम पानी लगाएंगे इधर, और बड़ी ही आसानी से इसको ऐसे और ये इधर से ऐसे मिला देंगे ऐसे करके, और ये ऐसे इसको पकड़ेंगे और इसके अंदर हम फिलिंग डाल देंगे। फिलिंग आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और इसको ये हमने ऐसे दबा देना है अच्छे तरीके से। ये इस पॉइंट पे जहाँ पे ये आपस में जुड़ रहा है, इसको हमने अच्छे तरीके से प्रेस करना है ताकि ये तलाई के दरमियान खुले नहीं। ये देखें ज़बरदस्त हमारा समोसा बन गया। अब इसी तरीके से एक और पतरा लेंगे इधर से। ले जी, ये माशाल्लाह से देखें ये हमारे सारे समोसों की फिलिंग हो गई है। और ये देखें 1 किलो मैदे से कितने समोसे हमारे बने हैं, ये देखें। अब हम चलते हैं इसकी फ्राइंग के प्रोसेस की तरफ। फ्राई करने के लिए इधर घी हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। फ्राई के लिए ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, घी का इस्तेमाल करना है। तो अब हम इसके अंदर समोसे डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके हम इसके अंदर समोसे डालते जाएंगे। एक चीज़ का इधर हमने ख्याल रखना है कि घी को हमने गर्म करके उसके बाद इसके नीचे जो है वो आग ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, हल्की आंच पे ये पकने चाहिए। फिर हमारे जो है समोसे वो खस्ता और ज़बरदस्त बनेंगे। नहीं तो क्या होगा कि ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, खस्ता नहीं बनेंगे। तो जितने आप इसको आराम से पकाएंगे उतने ही ज़बरदस्त हमारे समोसे बनेंगे। इसकी फ्राइंग के प्रोसेस में जो है तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। समोसे हमने इधर कढ़ाई के अंदर डाल लिए हैं। अब हम इसको हिला के एक बार सारे समोसे अलग अलग कर देते हैं, और पहले हम इसकी एक साइड पकाएंगे। जब तक इसकी साइड एक पकेगी नहीं हम इसकी साइड उल्टाएंगे नहीं। जब एक साइड पक जाएगी तो फिर हम इसकी दूसरी साइड उल्टा के वो भी पका लेंगे। लेकिन इधर एक साइड इसकी पक गई है। अब एक एक करके हम सारे समोसों की साइड जो है वो चेंज कर देंगे, और दूसरी साइड भी इसकी पकाएंगे हम। दूसरी साइड भी पकने में इसके 5 से 7 मिनट लगेंगे।
नहीं जी, इधर माशाल्लाह से समोसों की हमारी इधर फ्राइंग हो गई है। ये देखें, इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त कलर आ गया है। अब हम इसको बाहर निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैं आपको थोड़ा सा इसका करीब से लुक दिखाता हूँ। तो ये आप देखें कैसे माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे समोसे खस्ता नज़र आ रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। ये इधर हमारे समोसे माशाल्लाह कढ़ाई से बाहर आ गए हैं। ये आप देखें माशाल्लाह से कैसे ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं और क्या खूबसूरत पके हैं ये समोसे, बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में। नहीं जी, माशाल्लाह समोसे हमारे फ्राई होके आ गए हैं। अब आपको मैं एक समोसा तोड़ के दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देखें कैसा ज़बरदस्त सॉफ्ट और ख़स्ता समोसा है। ये देखें इसकी लुक आपको कैसी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। इसको हम इधर प्लेट में डालेंगे। एक और समोसा लेता हूँ, उसको भी आपको तोड़ के दिखाता हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह कैसे ज़बरदस्त, ये देखें हाथ के अंदर ये टूटते जा रहे हैं। तो ये देखें कैसा ज़बरदस्त ये अंदर से नज़र आ रहा है समोसा। इसको भी इधर प्लेट के अंदर हम इधर डालेंगे और अब हम इसके ऊपर डालेंगे चटनियाँ। चटनियों में जो सबसे पहली चीज़ है ये चने हैं, ये इसके ऊपर डालेंगे। इसके बाद ये इसके ऊपर ग्रीन चटनी आएगी, दही की बनी हुई। और ये इसके ऊपर मीठी चटनी, इसकी रेसिपी मैंने अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर दी हुई है, बड़ी ही ज़बरदस्त ये चटनी है। ले जी, ये देखें माशाल्लाह से समोसा हमारा रेडी है। ये देखें कैसा ज़बरदस्त। ले जी, वीडियो के आखिर में अब मैं अपनी बेटी कनीज़ ज़ैनब से रिव्यू लेता हूँ। वो हमें टेस्ट करके बताएगी कि हमारा चिकन समोसा कैसा बना है। हाँ जी ज़ैनब बेटा। पापा जी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बना है। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक